नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। देश की सियासत में आज एक तस्वीर सामने आई जहां कांग्रेस पार्टी ने आने वाले राजनीतिक संघर्षों के संकेत साफ तौर पर दे दिए। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक न सिर्फ अहम रही बल्कि कई मायनों में संदेश देने वाली भी रही। दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित AICC मुख्यालय में हुई इस हाई लेवल बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पूरी मौजूदगी देखने को मिली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर साथ नजर आए। इस बैठक को कांग्रेस की मौजूदा और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। बैठक में शामिल नेताओं की सूची अपने आप में एक सियासी वजन रखती है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव शुक्ला जैसे दिग्गज नेता चर्चा में शामिल रहे। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रही शशि थरूर पर। हाल के दिनों में उनके कुछ बयानों को लेकर ही चर्चा हो रही थी कि उनका पार्टी लाइन से तालमेल कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में CWC बैठक की मौजूदगी में उनको लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बैठक से पहले शशि थरूर को मुख्यालय की ओर जल्दी पहुंचते देखा गया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ शब्दों में कहा है कि ये बैठक बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देश के मौजूदा हालात में कांग्रेस को एकजुट होकर निर्णायक रुख अपनाने की जरूरत है। तो आइए आपको सुनाते कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में क्या कुछ कहा है। किसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक। बैठक में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जताई है। हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आजाद भारत में ये कोई सोच भी नहीं सकता कि महात्मा गांधी का नाम देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना से हटाया जा रहा है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य फैसला बताया और कहा है कि कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में VG रामजी एक्ट के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा हुई है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस और इलाहाबाद क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे पर भी बैठक के एजेंडों में शामिल रहे। कांग्रेस नेता M वीरप्पा मोइली ने बैठक के बाद कहा है कि देश से जुड़े कई बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर ये CWC बैठक कांग्रेस के लिए सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक नहीं है बल्कि यह आने वाले समय में केंद्र सरकार
के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष का रोड मैप तय करने का मंच भी रही है। पार्टी ने साफ संकेत दिए कि ये महात्मा गांधी के नाम संवैधानिक मूल्यों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगी। अब देखना अहम होगा कि इस बैठक के फैसले जमीन पर किस तरह उतरते हैं और कांग्रेस अपने घोषित विरोध और आंदोलनों को किस हद तक जन समर्थन में बदल पाती। लेकिन इतना तय है कि सीडब्ल्यूसी की ये बैठक कांग्रेस की राजनीति में नए तेवर और नई सक्रियता की शुरुआत मानी जा रही है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।